हुआ हो, हाथ उठाइए। नहीं हुआ, रिवाइव नहीं हुआ, नहीं हुआ। जिसका रिवाइव हुआ हो गया। दोनों कंडीशन है। तो जब भी कोड ब्लू अनाउंस होता है, पॉसिबिलिटी है रिवाइव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो गाइडलाइन बनाएगी कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में ही ना जाए। अब OHCA को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहर जाए या नहीं जाए, है ना। बाहर का कैसे कंट्रोल करोगे आप? कोई आदमी कहीं घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, सबको तो आप ECG मॉनिटर कुछ लगा नहीं सकते। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर तो आप मॉनिटर कर सकते हो। तो इसलिए उन्होंने टीम बनाई। उस टीम को हम क्या बोलते हैं? RRT मतलब रैपिड रिस्पॉन्स टीम। रैपिड रिस्पॉन्स टीम क्या होती है? ये एक ऐसी टीम है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट में ही ना जाने दे। किसमें ना जाने दे? कार्डियक अरेस्ट में। अब मैंने क्या बताया? म्यूज क्या बताया? म्यूज क्या हो गया? मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग साइन। ये साइन कौन कौन से होते हैं, किसी को पता है? यस, एग्जैक्टली, वाइटल्स। तो वाइटल्स में सबसे पहले क्या रहेगा? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, RBS, ब्लड प्रेशर, SpO2, ठीक है। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाइपरपैरेक्सिया या फिर हाइपोथर्मिया। पल्स, पेशेंट की पल्स नॉर्मल होती है 60 से 100 तक, 60 to 100। पल्स किसी की बढ़ जाए या पल्स किसी की घट जाए, टैकी अरिथमिया, टैकी कार्डिया मत बोलो, आज बोलो आप टैकी अरिथमिया। और ब्रेडी अरिथमिया, वेरी गुड, ठीक है। BP, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, सैचुरेशन, हाइपोक्सिया, सैचुरेशन लेस देन 90%, लेस देन 90%। अब हमारा पेशेंट एक वार्ड में एडमिट है। कहाँ एडमिट है? वार्ड में। जिसकी सर्जरी हुई है, क्या हुई है? अपना जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट है। उस पेशेंट की नेफ्रेक्टमी हुई है। क्या हुई है? नेफ्रेक्टमी यानी क्या हुआ? किडनी को निकाला। पेशेंट कहाँ है? पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में। पेशेंट को शिफ्ट किया था 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे। पेशेंट को कहाँ शिफ्ट किया? रिकवरी या पोस्ट ऑफ वार्ड में शिफ्ट किया, ठीक है। तो पोस्ट ऑफ वार्ड में आते ही तुरंत आप क्या चेक करोगे? वाइटल्स चेक करोगे। जो पेशेंट के वाइटल्स थे, वाइटल्स पे अगर ध्यान दो, पेशेंट शिफ्ट हुआ 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। कितने बजे हुआ? 6 बजे। वेरी गुड, 6 बजे। हम वाइटल ले रहे हैं उसके एक गंटे में। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। 6 बजे उसका टेम्परेचर था नॉर्मल यानी 98, पल्स थी उसकी 60, हार्ट रेट, पल्स और हार्ट रेट में डिफरेंस बाद में बताऊंगा एक बार। BP था उसका 114/70, क्लियर। सैचुरेशन थी नॉर्मल, ठीक है। 7 बजे उसका टेम्परेचर नॉर्मल, पल्स थी उसकी 70, BP था उसका 112/60 और उसका ये SpO2 थी नॉर्मल। 8 बजे उसका टेम्परेचर नॉर्मल था और उसकी पल्स थी कितनी? 80 और उसका BP था 110/70, सैचुरेशन नॉर्मल। 9 बजे भी ये सेम था। 10 बजे उसका पल्स रेट थी वो थी 110 और उसका टेम्परेचर BP जो था वो था 108/70 और 11 बजे उसकी पल्स पहुंच गई 120 और उसका BP पहुंच गया 104/60, ठीक है। अब क्या चीज का देख रहे हो यहाँ? अगर आपकी एज ए नर्सिंग स्टाफ या ICU में पेशेंट है, क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? सिस्टर, पल्स हाई जा रही है। सेकंड, बीपी में चेंजेस आ रहे हैं। BP में चेंज आ रहा है। नेक्स्ट, सर टेम्परेचर चेक नहीं किया। नेक्स्ट नॉर्मल है। यस, नेक्स्ट बोलिए, कुछ तो बोलिए, गलत हो सकती। यस, सैचुरेशन नॉर्मल मेंटेन है। यस 12 बजे कोड ब्लू अनाउंस हो गया। 12 बजे क्या अनाउंस हो गया? कोड ब्लू। तो नर्सिंग स्टाफ ने क्या मिस्टेक की है? जो उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो रही थी, एग्जैक्टली, पेशेंट का हार्ट रेट जो बढ़ रहा था, आप देख रहे हो बेसलाइन कितना था? 60 से कितना हो गया? डबल यानी कितना डबल हो गया? 100% उसमें इंक्रीमेंट हो गया। 100% जो चीज थी 100% और होगी उसमें। 60 में 60 और ऐड हो गया, 120 हो गया। BP ड्रॉप हो गया। पेशेंट को क्या होगा? ब्लीडिंग। पेशेंट किस में चला गया? हाइपोवोलेमिक शॉक, हेमोरेज की वजह से पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग में। और 12 बजे पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया। तो 7 बजे से लेके 11 बजे तक क्या करना चाहिए था? पल्स बताना चाहिए। क्या करना चाहिए था? वाइटल्स हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। वेरी गुड, कर सकते हैं। नेक्स्ट,
डीफैब आपने कनेक्ट करना सर्जन को चाहिए। ट्राई किया, सर्जन ने फोन नहीं उठाया। यस नेक्स्ट। हमें जो हमारे आरएमओज है उनको बताना चाहिए। ठीक है, आरएमओ आए देख के चले गए। यस नेक्स्ट। डीफैब कनेक्ट करना चाहिए। डीफैब कनेक्ट करना चाहिए था। ओके, चलो चल गया काम। मॉनिटर कनेक्ट कर। मॉनिटर तो कनेक्ट है, उसी में तो वाइटल्स आ रहे हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, नेफ्रेक्टमी, ये कोई सिंपल ऑपरेशन भी नहीं है। पेशेंट को वाइटल करें। नेक्स्ट नेक्स्ट। आईसीयू में होता तो आप क्या करते? यस नेक्स्ट। यूरिन आउटपुट ठीक है, ड्रॉप हो गया था यूरिन आउटपुट जो था पेशेंट का लास्ट में। यस एग्जैक्टली, गिव ए बिग हैंड फॉर। आपको 7 बजे से लेके 11 बजे तक जो काम करना था, आरआरटी अनाउंस करना था, ताकि सभी की नॉलेज में रहे कि वाइटल्स उसके अल्टर्ड होते जा रहे हैं। समझ गए? समझे या नहीं समझे? क्योंकि 12 बजे पेशेंट किस में चला गया? कार्डियक अरेस्ट में। तो गाइडलाइन बोलती है जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर हैं उनको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, 6 से 8 घंटे पहले उनकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंज आते हैं जो नर्सिंग स्टाफ ने या मेडिकल ऑफिसर ने इग्नोर कर दिए होते हैं। क्या कर दिए होते हैं? इग्नोर कर दिए होते हैं। लेते हैं, एंट्री करते हैं, लेकिन हाइपोटेंशन, शॉक का मतलब हमारे दिमाग में क्या होता है? बीपी कम हो जाना। हम हार्ट रेट की तरफ ध्यान नहीं देते। शॉक का फर्स्ट साइन होता है हार्ट रेट। क्या होता है? हार्ट रेट। ये देखो ना, चेंज कितना होता जा रहा है सिस्टर। क्योंकि हार्ट रेट हमारी क्यों बढ़ती है? सबसे मोस्ट कॉमन रीजन क्या हार्ट रेट बढ़ने का? सबसे मोस्ट कॉमन रीजन हार्ट रेट बढ़ने का एंजाइटी। वेरी गुड, एंजाइटी है सबसे मोस्ट कॉमन। एक्सर्शन। एक्सर्शन, ओके। मोस्ट कॉमन फीवर। एग्जैक्टली, फीवर सबसे मोस्ट कॉमन है। पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। एंजाइटी, एक्सरसाइज करने के बाद, ब्लीडिंग, पीपीएच, डिलीवरी हुई है पेशेंट की, हार्ट रेट बढ़ती जा रही है। किसकी वजह से? पेशेंट पीपीएच हो रहा है पेशेंट को। पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, वेरी गुड। पेन से भी, पेन हो रहा होगा तो भी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, सेप्सिस में भी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। यस देन तो ये रीजन है। जब भी हार्ट रेट बढ़ेगी 2 रीजन होंगे, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल है एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज, स्ट्रेस और टेंशन इन चीजों में बढ़ जाएगी, ठीक है। और या फिर डिहाइड्रेशन में भी बढ़ जाएगी। और पेन, पैथोलॉजिकल पेन, फीवर, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन, वेरी गुड, सेप्सिस, इन चीजों में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इसीलिए आरआरटी टीम की इंपॉर्टेंस समझो। कितनी आरआरटी अनाउंस होती है? पिछले लास्ट वीक में कितनी अनाउंस हुई है? पिछले मंथ में कितनी हुई? करिए उसको, क्यों नहीं कर रहे हैं आप उसको? मैडम गाइडलाइन बनेगी, मेक देम कंपलसरी के जो आरआरटी अनाउंस करेगा दैट नर्सिंग स्टाफ विल गेट रिवार्ड फ्रॉम यू, कि उसको रिवार्ड मिलेगा। अब ये भी नहीं कि अननेसेसरी करनी है, उसको जस्टिफाई भी करना है। 5 रीजंस हैं, 5 रीजंस: टेम्परेचर, पल्स, बीपी, देन SpO2, देन एक और चीज क्या रहेगी? फीवर, सैचुरेशन। तो ये 5 चीजें हैं जो म्यूज में आएंगी। म्यूज में क्या है? यही 5 चीजें हैं, यही आरआरटी के अंदर। इसीलिए आरआरटी बनाई गई थी कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में ही ना जाए। पेशेंट कहाँ नहीं जाए? कार्डियक अरेस्ट में ही ना जाए। आप उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लो हॉस्पिटल के अंदर। यस और नो? तो आज ही टीम बनाइए। वीकली, मैडम वीकली कितनी अनाउंस होती है? उसमें से अप्रोप्रिएट किसकी थी, जिससे हमने डायग्नोसिस को पकड़ लिया कि कंसल्टेंट भी बोले गुड, अभी आपने अच्छा किया। अगर आप ये टाइमली इन्फॉर्म नहीं करते तो भी माइट हैव लैंड अप इनटू सम कॉम्प्लिकेशन। उसको रिवार्ड दीजिए। बेस्ट नर्सिंग स्टाफ आरआरटी, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में चांस ऑफ सर्वाइवल कितना है? 35% है हॉस्पिटल के अंदर भी, बाहर तो 18% ही है। और आरआरटी में 100% है। अगर आप इसका पता लगा लेते 9 बजे के पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है, यूरिन आउटपुट पेशेंट का कम हो गया, तो आप तुरंत क्या करते? ब्लड अरेंज करते, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाते, और पेशेंट को हो सकता है री एक्सप्लोर करना पड़ता है। यस और नो? तो सबसे नजदीक पेशेंट के कौन रह रहा है सबसे ज्यादा? नर्सिंग स्टाफ। दे हैव टू आइडेंटिफाई दिस, दैट्स राइट, गॉट इट? तो आपको आरआरटी अनाउंस करनी है वीक में, मैंडेटरी सबको अनाउंस करनी है, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर को बाईपास कर दीजिए, वो अपने आप आएंगे। फर्स्ट रिस्पॉन्डर मेडिकल ऑफिसर बन जाएगा, उनको फोन करने की जरूरत नहीं, जस्ट अनाउंस आरआरटी बेड नंबर दिस, आरआरटी बेड नंबर दिस। कोड ब्लू कैसे अनाउंस करते हैं सिस्टर?
कोड ब्लू करते हैं कोड ब्लू इन कैजुअलिटी नहीं, कोड ब्लू कैसे अनाउंस करते हैं? 3 बार अनाउंस करना पड़ता है कैसे करते हैं? कोड ब्लू कोड मतलब इस वार्ड में इस कैसे अनाउंस करते हैं? बता दो वेरी गुड, जोर से 3 टाइम्स अटेंशन, 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 अटेंशन। कोड ब्लू सेकंड फ्लोर मेल जर्नल वार्ड बेड नंबर 2। कोड ब्लू सेकंड फ्लोर मेल जर्नल वार्ड बेड नंबर 2, या जो भी है प्राइवेट रूम है, जो भी रूम है, ऐसे अनाउंस करना है। अटेंशन बोलनी है 3 बार। वैसे ही आरआरटी, आरआरटी बेड नंबर दिस, आरआरटी बेड नंबर दिस, ये फ्लोर पे। क्लियर? आरआरटी में रिस्पॉन्डर बना लीजिए एक सीनियर स्टाफ को कि मैम एक सीनियर स्टाफ आ जाए पहले देखने, और सेकंड आ जाए मेडिकल ऑफिसर, थर्ड में कंसल्टेंट। अगर मेडिकल ऑफिसर को लग रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बार पेशेंट को एंजाइटी हो जाती है नाइट में, है ना, रेस्टलेस हो जाता है पेशेंट। हम क्या करते हैं अपने लेवल पे ही, कई बार कंसल्टेंट नहीं मिला नहीं, हम क्या देते हैं उसको, एग्जिट दे देते हैं, है ना, दे देते हैं ना एग्जिट। नहीं देनी, क्योंकि रेस्टलेस जो वो साइन है शॉक का। किसका है? शॉक का। वो साइन है हाइपरकार्बिया का। आपके अंदर क्या बढ़ गया? CO2 रिटेंशन का। CO2 हाइपर, मतलब आपके ब्लड के अंदर CO2 बढ़ गया। हाइपोक्सिया का, ब्लीडिंग का, हाइपोग्लाइसीमिया का, AF का। तो ऐसे ही मत दिया करो। रूल्ड आउट द कॉज, फर्स्ट रूल्ड आउट कर लो, फिर भी लगता है रिक्वायरमेंट है देन हमें देना है। यस और नो? यस। तो अनाउंस आरआरटी, लेट द मेडिकल ऑफिसर कम एंड एक्सप्लेन कि हमने तो अनाउंस किया था सर, आप इसको एग्जामिन। यस सिस्टर। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना इसका? ऑलरेडी अनाउंस करने का, मतलब हमें कितनी देर तक नोटिस करना है कि अब हो रहा है तो हमें अच्छा, अनाउंस आपने देखो डिफरेंस पता चल गया ना। आपने देखा पल्स रेट कितना था? 60, 70। तो ये तो डिफरेंस आ गया। थर्ड आवर में आपने देखा कि 70 से उल्टा 60 नहीं आया, 70 से कहाँ चला गया? 80। तो आपने 2 घंटे तो वॉच कर लिया, और ज्यादा वॉच मत करो। तो 2 घंटे वॉच कर लिया तो आ जाइए। अगर आपको लग रहा है 100 से एकदम Rescue G, team incoming call. तो आप तुरंत अनाउंस करेंगे इनको ना, ये टी Rescue G, team incoming call. यही बुला लीजिए, फ्लोर पे ही आ जाइए। ट्रेनिंग कट हो गया सर। तो आप क्या करेंगे, जैसे 120 हार्ट रेट था, तुरंत चला गया 140, तो तुरंत अनाउंस कर दीजिए। अगर लग रहा है आपको नॉर्मल पीरियड में है, जैसे 60 से 100 के बीच में, तो थोड़ा सा 1 घंटा वॉच कर लीजिए। सडन 150 हो गया तो तुरंत अनाउंस कर दीजिए। यस और नो? क्लियर? डन? गॉट इट? ये आपको ध्यान में रखना है। ओके? यस। एनी डाउट्स और कुछ? अब आ जाए इसके रिदम पे, इतने चाय आ जाएगी अपनी। ठीक है, ये कट करके दोबारा बना ले।